आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर कथित तौर पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दावे के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि स्वाति मालीवाल की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन आई थी। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली है। वहीं एन चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित पिटाई मामले ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेर लिया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है और उन्होंने केजरीवाल से सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। मीडिया के जरिए हमें पता चला है कि स्वाति मालीवाल जी ने पीसीआर को आज सुबह कॉल कर शिकायत करी थी और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हाँ, राजनीतिक विचारधारा का विरोध या विभिन्नता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता होने के नाते कमलजीत सहरावत जी और मैं इस वाकये की कड़ी निंदा करते हैं और हम सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अरे अगर आप ही की पार्टी की एक वर्कर, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी की सांसद, एक ऐसी सांसद स्वाति मालीवाल जिनको आपने डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया था, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो इस मामले पर जांच कराने की मांग तक कर दी है। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी में एक तेज तर्रार नेता होने की अपनी छवि गढ़ी है। वे केजरीवाल के करीबी और बेहद भरोसेमंद नेताओं में एक रही हैं। यही वजह है कि वे लंबे समय तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और हाल ही में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा है। लेकिन इस मामले पर सबकी चुप्पी से कई सवाल उठ रहे हैं।
अभी तक इस मामले में ना तो सीएम हाउस से, ना तो विभव कुमार की तरफ से और न ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही स्वाति मालीवाल के कथित आरोप का खंडन किया गया है। ऐसे में मामला संदिग्ध नजर आने लगा है और समझा जाने लगा है कि क्या यह आम आदमी पार्टी में तूफान से पहले की शांति है। इस मामले पर एक तरफ आम आदमी पार्टी की चुप्पी है तो दूसरी तरफ बीजेपी को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, जिसे बीजेपी चुनाव में आसानी से भुना सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।